ईरान का इजराइल पर भीषण हमला, मिसाइलों से दहला तेल अवीव। 2 महीनों से मिडिल ईस्ट में बंदूकों की आवाजें कुछ धीमी हुई थी। मिसाइलों की जगह बातचीत की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। दुनिया को लगने लगा था कि शायद ईरान और इजराइल के बीच सीधे टकराव का अब सबसे खतरनाक दौर पीछे छूट चुका है। लेकिन 7 जून की रात ने उस उम्मीद को झकझोर दिया है। रात करीब 10 बजे इजराइल के उत्तरी हिस्सों में अचानक सायरन गूंजने लगे। लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिलने लगे। कुछ ही पलों बाद आसमान की तरफ निगाहें उठी, क्योंकि रडार स्क्रीन पर एक नहीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि ये मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी। यानी 2 महीनों की खामोशी के बाद तेहरान ने फिर सीधे इजराइल को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध विराम के बीच अचानक मिसाइलें चलने लगी। इस कहानी की शुरुआत इजराइल के उस हमले से होती है जो बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिया में किया गया। ये वही इलाका है जिसे हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। इजराइल ने दावा किया कि उसका निशाना हिजबुल्लाह का मुख्यालय और उससे जुड़े ठिकाने थे। हमले की खबर अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि ईरान की तरफ से जवाब आ गया। तेहरान ने साफ संदेश दे दिया कि उसके सहयोगियों पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा, और फिर मिसाइलें दागी गई। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय थी। मिसाइलों का पता लगते ही इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ी गईं और सभी खतरों को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया। इजराइल का दावा है कि किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन असली कहानी मिसाइलों से ज्यादा उस संदेश की है जो इन मिसाइलों के साथ भेजा गया। ईरान ये दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ बयान जारी करके सीमित नहीं रहेगा। वहीं इजराइल के लिए यह हमला एक नई चुनौती थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं सीधे ईरान का था, और यहीं से मामला और खतरनाक हो गया। हमले के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने संकेत दिया कि जवाबी कार्रवाई की तैयारी पूरी है। यानी अगला निशाना तेहरान भी हो सकता था। ऐसा लगने लगा कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच गया जहां एक मिसाइल के जवाब में दूसरी मिसाइल और फिर पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़क सकता है। लेकिन तभी हजारों किलोमीटर दूर वाशिंगटन से एक फोन कॉल की चर्चा शुरू हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, उन्हें जवाबी हमला न करने की सलाह देंगे। ट्रंप का तर्क था कि अगर इस समय इजराइल ने पलटवार किया तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पूरी तरह पटरी से उतर सकती है। यानी एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ कूटनीति, एक तरफ बदले का दबाव, दूसरी तरफ रोकने की कोशिश। अब फिलहाल मिसाइलों का ये दौर थम गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में अक्सर असली खतरा उस हमले से नहीं होता जो हो चुका है, बल्कि उस जवाब से होता है जो अभी बाकी है। अब दुनिया की नजर तेहरान पर भी है और तेल अवीव पर भी, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक ने अगला कदम उठा लिया तो 2 महीने पुराना युद्ध विराम इतिहास बन सकता है और पूरा क्षेत्र फिर से आग की घेरों में लिपट सकता है, जिसकी आंच पूरी दुनिया पर पड़ने वाली है। फिलहाल आसमान शांत है, लेकिन जमीन पर तनाव पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया है। Download the One India app now